पेरेंट्स फॉर्म प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मिलने पहुंचे। शिक्षा मंत्री के आवास पर ही बड़ी संख्या में एक साथ पेरेंट्स फॉर्म्स के सदस्य मुलाकात के लिए पहुंचे और शिक्षा मंत्री और पेरेंट्स फॉर्म के सदस्यों के बीच काफी देर तक वार्ता भी हुई। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। तो ये बड़ी खबर जयपुर से, जहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से खासतौर पर पेरेंट्स फॉर्म प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उनके आवास पर ही मिलने पहुंचे और साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की गई। जिस तरह से कोरोना काल में लगातार निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है और उसी के तहत 7 आदमी वहाँ पे आओ और आज के आज आपकी शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करा देंगे आज के आज, और 48 घंटे में समाधान निकाल देंगे। अगर सरकार के दिए गए किसी भी आदेश की कोई भी स्कूल अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है, अभिभावकों या बच्चे को किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, तो उस केस में शिक्षा विभाग 48 घंटे में कार्रवाई करेगा। बस हमको ये चाहिएगा कि हमको लिखित में, बहुत सी बात है, बहुत से लोग आ जाते हैं बोलते हैं ये स्कूल ये करा वो स्कूल वो करा, लेकिन ना अभिभावक अपना नाम देके जाता है, ना बच्चे का नाम देके जाता है, ना मोबाइल नंबर देके जाता है, तो शिकायत ये एक्शन किसके खिलाफ लें। तो आज शाम को हम लोग 7 लोग मिल रहे हैं। हमने सर ने 5 का बोला, हमने निवेदन किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है आप 7 या 8 आ जाओ, 8 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए वहाँ पे। हम सबको जाने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड अभी काउंट कर लेंगे, 8 लोग जाएंगे। और सर को थोड़ा सा इस बात से भी नाराजगी हुई कि इतने लोग क्यों आए, लेकिन सर सब लोग आपसे मिलना एक बात चाह रहे थे और आज थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं आपसे मिलके। अब आप भी दो सब कह दीजिए। देखो आप सब लोग आए, पहली बात तो कोरोना में इतनी नहीं आनी चाहिए, फिर भी स्वागत है मेरे आपके खुद के बंगले के ऊपर आप आए हो, क्योंकि ये सरकार का दिया हुआ है, तो आपके द्वारा बनाई हुई सरकार का है, मेरा मकान नहीं है, इसलिए आप सभी का ये मकान है। ये इनकी जो प्रॉब्लम्स है, ये अभी जो ज्ञापन लेके आए थे वो ज्ञापन तो ये था कि कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। तो देखिए कोर्ट में सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कोर्ट की कोई अवहेलना करता है तो वो कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहाँ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल समस्या है वो मैंने समझी है, मैंने पहले भी सुनी है, जो ऑनलाइन के बारे में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी ऑनलाइन पढ़े, और वो ऑनलाइन के नाम से जो कई स्कूलें हैं वो पूरी की पूरी फीस एक साथ लेने की बात कर रहे हैं। तो ये टेक्निकली बात है, और टेक्निकली बात है तो आप में से 7 आदमी एक अच्छे तरीके से ज्ञापन लिख करके 5 बजे, क्योंकि 4 बजे हमने एक और मीटिंग रख रखी है उर्दू वालों के साथ में, तो 5 बजे प्रमुख शासन सचिव और डायरेक्टर वगैरह वहाँ मिलेंगे आपको। तो 8 आदमी आप आ जाएंगे और जो भी पॉइंट हो वो तरीके से आप लिख के ले जाइए, तो हम लोग समीक्षा करके जल्दी उसका निस्तारण या उसके अंदर कोई फर्दर ऑर्डर निकालने की आवश्यकता होगी तो निकालेंगे। आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ में है, किसी का भी कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन अपने को भी थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा कि अगर अपना बच्चा कोई लाभ ले रहा है तो उस बच्चे के बदले वो भी कुछ न कुछ चाहता है। वाजिब देंगे सर तो दे देंगे। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ बात, मैं समझ रहा हूँ। मैंने एडवाइस किया इन 7 लोगों 5 लोगों को पूछ लेना आप, मैंने एडवाइस किया कि इस तरीके से चलो जिससे आपका ये गतिरोध खत्म हो और आपको शांति मिले और आप अपना धंधा गाड़ी कर सकें, क्योंकि सारे के सारे लोग धंधे बाड़ी वाले हैं, पढ़ने वाले तो आपके बच्चे हैं, तो बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान, तो हम भी चाहते हैं कि भाई आपकी परेशानी दूर हो। तो आप 5 बजे वहाँ आ जाना, मैं सेक्रेटरी वगैरह को कह दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निवास की दिखाई। फोरम के लोगों के साथ समस्या थी, उनके पास आया और फिर से निराकरण आप लोगों ने किया। देखिए अभिभावक काफ़ी संख्या में आए हैं, तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो एक तो ये है कि साहब कोर्ट के आदेश की पालना स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए तो मैंने कहा भाई कोर्ट का कोई आदेश है और उसकी पालना कोई नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। अगर राज्य सरकार का कोई आदेश है और उसकी अगर कोई पालना नहीं कर रहा है तो आप लिखित में 5 बजे मेरे प्रमुख शासन सचिव और डायरेक्टर वगैरह जो अधिकारी हैं उनके समक्ष आप पेश कर दीजिए, हमें उसका परीक्षण करवा लेंगे और परीक्षण करवा करके जो भी आपकी समस्या है उसका जो समाधान कानून में रह करके हो सकता है वो समाधान करेंगे। ये सारे लोग पॉजिटिव वे में अपनी बात कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि 5 बजे हम लोग इनसे चर्चा करवा देंगे अधिकारियों की, और इनकी समस्या का जो भी समस्या अगर जायज़ होगी तो उसका समाधान करवाएंगे। कभी पेरेंट्स को परेशानी हो रही है और कभी स्कूल संचालकों को समाधान गतिरोध कैसे?
भाई आप और मैं मास्क लगाए बैठे, हमको भी हो रही है, आपको भी हो रही है। कोरोना है, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया, वरना ये अभिभावक, ये वही लोग हैं जो सरकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, आज इनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो ये सरकार के कारण से नहीं आ रहे हैं, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया, वरना कभी ऐसी बात आई नहीं। तो ये कोरोना संक्रमण के कारण से स्कूल वाले भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं, तो जनता की भी दिक्कत हो रही है, जनता के। हाँ जी जी शहीद स्मारक पे भी अभिभावकों का धरना चल रहा है सर, उसको लेके भी कुछ? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई सुनता नहीं हो तो धरना करना चाहिए। जब सरकार सब कुछ सुनने को तैयार, मैं तो एनी टाइम ही रहता हूँ भाई, रात को 2 बजे जगा लो मेरे को, कोई आ जाए बिना टाइम लिए भी आ जाए तो मैं तो बात कर लेता हूँ और मेरे से होने वाली बात सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो धरना प्रदर्शन तो इस कोरोना में तो कम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर कोई हठधर्मिता करता है तो धरना करो, हम तो तैयार हैं। 200 आए 200 की सुन रहे हैं, 100 आए 100 की सुन रहे हैं, सेम डे अधिकारियों से चर्चा कराने के लिए कह रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी बताइए। इन्होंने शिकायतें क्या करी हैं स्कूलों की सर? हैं किस तरह की शिकायत है? भाई ये तो चाहते हैं हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़े, और स्कूल वाला चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़े तो उसका पैसा दे। अब जो इनके गतिरोध ये है कि ये चाहते हैं कि पैसा थोड़ा ले कोरोना के कारण से, वो चाहते हैं कि हमारी स्कूल तो चल रही है, EMI आ रही है, हमारा स्टाफ आ रहा है, तो हम पूरा पैसा ले लें। तो जो मेन प्रॉब्लम तो ये है, अब इसका कैसे क्या समाधान निकालना है, क्योंकि हमने जो गाइडलाइन दी है इससे तो ये भी सहमत है, और हाई कोर्ट में जो गए हैं तो ये भी गए हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी गए हैं। तो हाई कोर्ट का तो हाई कोर्ट जाने, सरकार के पास में इस ऑर्डर के खिलाफ इनके पास में कोई बात नहीं है, ये इस ऑर्डर से संतुष्ट हैं। इस ऑर्डर के आधार पे अगर कोई मिसफीड कर रहा है, कोई गलत कार्रवाई कर रहा है, तो ये 5 बजे हमको बता देंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जांच करा के। ये बहन जी पूछ रही है मेरा ये अभी जो एग्जाम्स होंगे अपने, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करी, जिनके पास कुछ भी नहीं फोन वगैरह नहीं है, तो सर वो हम लोग ऑनलाइन के आधार पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस या राज्य सरकार का कोई भी चीज़ है उसको ऑनलाइन के आधार पे पास करेंगे, फेल करेंगे, ये नहीं होगा। बस ऑनलाइन अगर क्लासेज खुलेंगी तो जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसके आधार पे ही टेस्ट या एग्जाम होगा, और उसके आधार पे बच्चे के भविष्य का फैसला होगा। सर CBSE स्कूल्स पे भी ये नहीं करी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। जी सर, बिल्कुल यही तक है। सर CBSE स्कूल्स का CBSE बोर्ड सर, 1 मिनट रुक जाओ, आपके सवाल बाद में कर लेना। CBSE बोर्ड जाने वो क्या फैसला लेता है CBSE के लिए। सर हुकुम, आपने एक छोटी सी बात कही कि गतिरोध जो चल रहा है, देखिए क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जब से प्राइवेट तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको शिक्षा मंत्री के निवास से दिखाई, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए पेरेंट्स फॉर्म प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पहुंचे थे, और यहां पर सेम डे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने समाधान निकालने के लिए शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ पेरेंट्स फॉर्म प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की बातचीत के लिए एक बैठक भी रखी है, जिसके तहत उस बैठक में तमाम अभिभावकों की समस्या का समाधान कर सके। शिक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि कोरोना काल के चलते ही अभिभावक और स्कूल के सामने ये परेशानियां आ रही है। तो बता दें, शिक्षा मंत्री और पेरेंट्स फॉर्म के सदस्यों के बीच वार्ता हुई, और एक पॉजिटिव वे में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मामले को लेते हुए शाम 5 बजे अधिकारियों और पेरेंट्स फॉर्म के सदस्यों के बीच वार्ता करने के लिए एक बैठक का भी आयोजन किया है, जिसमें अभिभावक सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो बता दें, आज सुबह सुबह ही पेरेंट्स फॉर्म के सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे,